हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं राम सर। आज हम पढ़ेंगे सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो होता है एस्ट्रिफिकेशन। जब हम बात करते हैं सपोनिफिकेशन की तो बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये टॉपिक तो हम रट लेते हैं, एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दिया रहता है वही रट के बस हम लिख कर आ जाते हैं। बट एक्चुअल में सपोनिफिकेशन जो है वो एस्ट्रिफिकेशन टाइप का रिएक्शन है। इट मीन डेट उसमें भी आप एस्टर ही जनरेट करते हो। तो क्वेश्चन ये होता है कि सपोनिफिकेशन और एस्ट्रिफिकेशन में सिमिलरिटीज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रिफिकेशन की, तो एस्ट्रिफिकेशन में आप जानते हैं एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में, जिसे हम एसिडिक मीडियम भी कहते हैं, और फाइनली वो प्रोड्यूस करता है एस्टर के साथ साथ वाटर भी। बट सेम कंडीशन आपको सपोनिफिकेशन में भी लगानी है, लेकिन सपोनिफिकेशन में कुछ कंडीशंस चेंज हो रही है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं सपोनिफिकेशन की तो यहां पे हम लेते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। अभी कुछ नया टाइप का जो कंपाउंड दिख रहा है ये है ट्रायोल। ये है ट्रायोल। अब क्वेश्चन आता है सर ट्रायोल क्या है। ट्रायोल मींस 1OH 2OH 3OH, यानी 3 OH का बना हुआ कंपाउंड जिसे हम कहते हैं ट्रायोल। अब ट्रायोल ये किसको एक्सप्लेन करता है। जो OH होता है OH एक्सप्लेन करता है अल्कोहलिक ग्रुप को। OH किससे बताता है, अल्कोहलिक ग्रुप को शो करता है। तो यहां पे ये एक टाइप का अल्कोहलिक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल का रिएक्शन हम करवाएंगे फैटी एसिड से। अगला क्वेश्चन आता है सर फैटी एसिड क्या है। एसिड तो हमने सुना है, फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड एक टाइप का एसिड है, यानी टाइप ऑफ एसिड ही है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका जनरल फॉर्मूला फैटी एसिड का जो होता है उसको हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये फैटी एसिड के फॉर्मूला समझने में आपको आसानी रहेगी। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1COOH होता है। यानी कि अगर हमने n = 1 लिया तो CH2 CH3 COOH। ओके, यहां तक क्लियर। अगर हम यहां पे n = मैंने 15 ले लिया तो मुझे मिलेगा C15H31 COOH, यानी जितना कार्बन हाइड्रोजन उसकी संख्या ज्यादा रहेगी, और +1 कर देना, यानी हाइड्रोजन डबल +1, यानी C15H31। अब ये क्या है सर, ये है पामिटिक एसिड। कौन सा एसिड है, पामिटिक एसिड। तो जब हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 मोल पामिटिक एसिड, कितना मोल, 3 मोल पामिटिक एसिड हम लेंगे और इसका रिएक्शन हम ग्लिसरॉल के साथ करवाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सेम लाइक एस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन है वैसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी भी बताया ये ट्रायोल है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप यानी ये अल्कोहल है, ठीक है। और ये COOH का मतलब हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही टाइप है ये, यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पे एस्टर ही जनरेट करेंगे। तो फाइनली यहां पे मुझे मिलेगा, अब बोलोगे सर ये क्या हो रहा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपने शायद पहली बार ये सुन रहे होगे क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज यानी बॉन्ड का टूटना। अब मैं आपको ये आज क्लियर करता हूं कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वहां पे 2 टाइप के क्लीवेज होते हैं। एक होता है OH क्लीवेज, एक होता है CO क्लीवेज। CO और OH क्लीवेज के बिटवीन डिफरेंट क्या है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सेम वे पे यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे COOH देख रहे हो तो COOH को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं एक्चुअल में। ओके, थैंक यू। जब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, एक्चुअल में COOH लिखते हैं ऐसे, बट एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके से होता है। अब बोलोगे सर CO क्लीवेज क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में C और O, ये वाला देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है इसे कहते हैं CO क्लीवेज। यहां पे OH क्लीवेज, यानी यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहां से पूरा का पूरा OH ही रिमूव हो जा रहा है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH। अगर आपको मैं एक नंबर के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पे 3 COOH है, 3 COOH से अगर 3 OH निकल रहे हैं, 3 OH, और यहां से 3 H निकल रहे हैं, यानी फाइनली हम तो यहां पे क्लियर हो गया कि हमको 3H2O मिल गया। क्लियर। तो अब बचा गया है, तो हमारे पास अब जो बचा है वो इतना पार्ट बचा हुआ है, यानी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं CO C17H35, CO C17H35, CO C17H35। ये एस्टर बन गया हमारा। क्या बन गया, एस्टर। कैसे बना, तो यहां पे हमने जो फैटी एसिड लिया, फैटी एसिड में कौन सा एसिड है, पामिटिक एसिड। कौन सा एसिड, पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड एज ए फैटी एसिड का यूज करके अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल, जिसे हम ट्रायोल कहते हैं, ट्रायोल का मतलब होता है 3 OH वाला कंपाउंड जिसमें 3 OH होते हैं, तो उसके साथ रिएक्शन कर रहे थे, हमको एस्टर और वाटर मिला। तो क्या यहां पे हमारा सोप बन गया, नहीं, सोप नहीं बना। एक्चुअल में सोप होता गया है वो आज समझ लेते हैं। सोप जो होता है वो
फैटी एसिड का, किसका, फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होता है। यानी कोई भी फैटी एसिड है उसमें सोडियम या पोटेशियम का प्रेजेंस होता है तो वो सोप की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी उसे हम सोप कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका रिएक्शन, इस एस्टर का रिएक्शन हम 3 मोल NaOH के साथ करेंगे। किसके साथ, 3 मोल NaOH यानी कॉस्टिक सोडा। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉस्टिक सोडा, सोडा मतलब होता है सोडियम। तो हमसे याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे कॉमन नेम यूज कर लिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि अगर हम कहते हैं सोडा, तो कहीं पे भी अगर सोडा आता है SODA, यानी आप समझो वो सोडियम का कंपाउंड है। सेम एक पॉइंट और आता है लाइम, LIME, लाइम। तो आपने सुना लाइमस्टोन, स्लैग लाइम, क्विक लाइम। तो ये जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर ये क्या आ गया, आपने तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया था, आपने हमको कैल्शियम ऑक्साइड चिल्ला चिल्ला के बोला था ये आएगा ये आएगा, आया तो है ही नहीं क्वेश्चन कुछ। लेकिन एक्चुअल में होता क्या, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, कॉमन नेम से पूछ ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है तो गाँव वाले क्या करते हैं, घर का नाम क्या होता है, घर का नाम एक ऑफिशियल नेम, एक घर का नाम रख देते हैं, जैसे चिंटू, मिंटू, पप्पू, लल्लू, कल्लू टाइप के नाम आ जाते हैं। ठीक है, वैसे आप कह सकते हैं इनका कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो अगर लाइम आता है तो कैल्शियम, सोडा आता है यानी सोडियम का वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा लेते हैं 3 मोल। और फाइनली क्या होगा, ये कॉस्टिक सोडा में यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आपको एक चीज दिखेगी H, कितना H है, 3H है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हाइड्रोजन को गेन करके एज इट इज जैसा ये यूज हुआ था वैसा का वैसा ये क्या हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। यानी आपको जो यहाँ पे आपने ग्लिसरॉल लिया था, अल्कोहल लिया था, वो एज इट इज वापस आपको लास्ट में मिल रहा है, वैसा का वैसा मिल जाएगा। अब बचा गया, अब आपके पास बचता है 17, आई एम सॉरी यहां पे मैंने 15 लेना चाहिए था, 1531 मैंने एस्टेरिक एसिड लिख दिया है। तो C15H31 COONA कितना मोल मिलेगा, ये 1 2 3 बराबर, इसके साथ CO। अब यहां पे ONA आ रहा है तो टोटल कितना हो गया 3 मोल, यानी 3 मोल हमको फैटी एसिड का यानी पामिटिक एसिड का हमको 3 मोल सोडियम सॉल्ट मिला, जो कि क्या होगा, सॉप कहलाएगा। ब्रो यहाँ पे गलती क्या होगी, बस इतना और बस इतना ही रख दो कि एक्चुअली क्या गलती क्या कर दी ना, जल्दीबाजी मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया, दिमाग में नहीं आया।